वाले भी जानते थे कि वो उसे यूज़ करना चाहते थे, ऐसे मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे। अपना मज़हब बदल के वो हमारे साथ आ जाए, और हमें मज़हब से कोई मतलब नहीं है, बस हमें ये पैसे हड़पे हैं राखी से। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज़ मी अंबिका सिंह और मेरे साथ है राकेश जी। इन्हें आपने राखी के साथ बहुत बार देखा आपने राखी के साथ। राखी जी के भाई हैं, आपको भी पता है अच्छी तरह से। सर, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? आ, 1.5 साल बाद बाहर निकला हूँ मॉम की डेथ के बाद, और पूरी फैमिली में जितनी टेंशन्स हुई, राखी का डिवोर्स, और अभी तक जो हालात है घर के थोड़े से हिले हुए हैं। बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, बस बाहर निकला हूँ, नया काम शुरू कर रहा हूँ, और नया काम शुरू करके आपके पास हूँ। टेली के चैनल को वालों को मेरा नमस्कार। आई एम राकेश सावंत, और आप सब राखी के फ़ैन हैं, और ये जो चैनल है जो राखी का बहुत फेवरेट है, ये सारे इंटरव्यूज़ और सारे वो इसी चैनल को ज़्यादा देती हैं। तो आप सबको मेरा नमस्कार। राकेश जी, राखी का अभी आजकल वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे भी, और वो इंडिया में भी नहीं है। बट क्या आपके कांटेक्ट में है वो? डेफिनेटली बहन है तो डेफिनेटली है। मैं रक्षाबंधन के लिए मैं दुबई गया था, क्योंकि शी इज़ इन दुबई, और दुबई में ज़्यादा टाइम अभी रह रही है। इंडिया आ नहीं रही है बिकॉज़ जो मैस हुआ है फैमिली में, जिस जगह पे माँ रहती थी वो राखी को हॉन्ट कर रहा है, और माँ के जाने के बाद बहुत बिखर गई है। उसको इतना ज़्यादा गम आदिल का नहीं है, और उसकी कोई औकात भी नहीं है, लेकिन जो दुख माँ का है, और माँ के दुख के साथ साथ जो हमसफ़र होता है, वो किसी का भी हो, माँ हो, बाप हो, भाई बहन हो, माँ के जाते वक्त दूसरे ही दिन अपना रंग दिखाना, अपना रियल कलर दिखाना, वो उससे ज़्यादा डबल नुकसान राखी का हुआ है। उससे भी उभरने में टाइम लगा है, हमें भी उभरने में टाइम लगा है। हम फिर से उभर के फिर से आएंगे, हम कम बैक करेंगे, राखी भी कम बैक करेगी, और ये केस भी हम जीतेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम फिर से जैसे राखी है वैसे ही फिर से वो आएगी और वो छा जाएगी। दुबई जाने से पहले राखी जी का ऑपरेशन भी हुआ था, ट्यूमर जो उन्होंने दिखाया था, हर किसी को पता है। लेकिन अब उनकी हेल्थ कैसी है? अब उनकी हेल्थ बहुत बेटर है, और वो खतरे से बाहर है। हम सब टेंशन में थे, क्योंकि वो ट्यूमर कुछ 12 सेंटीमीटर का था, और 2 ऑपरेशंस हुए, और थर्ड ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था कि इट्स वेरी क्रिटिकल। इसीलिए उन्हें दुबई जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे उससे ज़्यादा रिलैक्स होता था, क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू आदिल और सबकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो पुलिस की, प्रेस की, मीडिया की, इस वजह से उसे वहाँ जाना पड़ा जहाँ पर उसे सुकून मिले, और उसे थोड़ा सा वक्त मिले अपने आप को खड़ा करने के लिए, उसे अपने आप को फिर से आगे लाने के लिए, और वो कर रही है, और शी इज़ टोटली आउट ऑफ डेंजर। और ये फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है कि राखी इस वक्त बाहर आ चुकी है उस सारी चीज़ों से, और इस बार बिग बॉस में राखी फिर से आ रही है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि गए साल का जो बिग बॉस था बहुत ही बोरिंग था, बहुत ही वेस्ट था। तो उन्होंने इस बार मुझे भी ऑफ़र किया है और राखी को भी ऑफ़र किया है, तो पहली बार भाई बहन साथ में बिग बॉस में रहेंगे, तो इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। जब आप वहाँ गए, आपने जैसे बताया कि रक्षाबंधन के लिए आप दुबई गए थे, तो क्या बता कर गए थे या सरप्राइज़ प्लान किया था आपने? सरप्राइज़ प्लान किया था। बहुत अकेली थी, बहुत ही उदास थी, बहुत ही ऐसा लग रहा था कि मैं मेरे भाई को पहली बार मिस कर रही हूँ, और जब मैं गया तो वो उछल के रो पड़ी और गले लगा ली, वो बोली कि मेरा दिन बन गया। मतलब एक भाई के लिए उससे बड़ी बात क्या हो सकती कि माँ के जाने के बाद सबसे बड़ा घर में मैं ही हूँ, तो मैं ही आज माँ हूँ, मैं ही आज बाप हूँ, मैं ही आज भाई हूँ। तो राखी के लिए राखी में जाना बहुत ज़रूरी था, और उषा भी मेरी एक बहन है जो मुंबई में है। हम दोनों का प्लान था कि हम तीनों साथ में जाए, तीनों साथ में एक साथ माँ के 1 साल में पहली बार हम तीनों एक साथ बैठे, तीनों ने डिस्कस किया, तीनों ने रक्षाबंधन दुबई में मनाया, और
एक अलग ही माहौल था, एक अलग ही उससे भी एक हिम्मत मिली कि फैमिली है। अपने बहुत सारे जो होते हैं जो छोड़ देते हैं, लेकिन हम जो 3 हैं, हम 300 के बराबर हैं, 3000 के बराबर। राकेश जी, जब राखी ने आदिल से शादी किया था, क्या आपसे कोई राय मशूरा ली थी उन्होंने एंड आपने क्या कहा था उन्हें? देखो, ये राखी का जो है पर्सनल रहा है और मैं कभी लाइमलाइट में आया नहीं हूँ। मैंने कभी भी, मेरे हिसाब से शायद कोई जानता भी नहीं कि राखी का कोई भाई है। ये तो जब मम्मी की डेथ हुई और तभी पता चला लोगों को कि राखी का कोई भाई है, राकेश सावंत, और वो डायरेक्टर हैं। और मैं हमेशा बिहाइंड द कैमरा रहा हूँ, मैं ज़्यादा कैमरा के सामने नहीं आया। लेकिन जब 13वीं थी और जब मुंडन था तो मीडिया आई, मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया। तब लोगों को पता चला कि राखी का कोई भाई है। और हाँ, बातें मम्मी को पता थी, हमारे साथ भी शेयर की गई थी। मम्मी ने हमेशा राखी को सपोर्ट किया है, फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया है और हमेशा राखी की हर इच्छा पर हमेशा हमें खुश रहते थे। हमने उसे राखी कोई बंधन में नहीं है, वो खुद एक समझदार है, मैच्योर लेडी है, मैच्योर एक्ट्रेस है, मैच्योर पर्सनालिटी है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की 90% लड़कियां राखी को फॉलो करती हैं। तो वो, उसे अपने आप में पता है कि वो एक ऐसी शख्सियत है जिसे दुनिया फॉलो करती है, तो वो कभी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। गलत तो वो शख्स था जिसने उसका फ़ायदा उठाया। और आज कहाँ है वो, क्या है उसका? राखी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राखी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ठीक है, लेकिन जब भी आएगी बैंड बजा देगी। बड़े भाई होने के नाते जब राखी ने इस्लाम अपनाया था, क्या आपने कोई ऑब्जेक्शन उठाया था? देखो, ये उनका पर्सनल है, क्योंकि मैंने तो मना किया था, क्योंकि ये एक्सेप्ट करना उसके लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो मैरिड है। और मैरी होने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारी हमारी बॉलीवुड की लड़कियां भी हैं जो अपना धर्म नहीं बदलती। और राखी ने जो ये किया है, ये उसकी पर्सनल चॉइस है। वो मैच्योर्ड है, वो जानती है कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। वो जिस चीज़ में राखी खुश है, उस चीज़ में भाई बहन, माँ बाप, फैमिली सब खुश है। तो मज़हब तो सिर्फ एक बहाना है। हमारे लिए मज़हब कोई मायने नहीं रखता जब तक राखी खुश थी। और आज मुझे लगता है कि जब राखी फिर से बाउंस बैक करेगी, तो डेफिनेटली मज़हब को पीछे छोड़कर एक नई ज़िंदगी फिर से शुरू करेगी। और मैं कभी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं मज़हब को कभी मानता नहीं हूँ। मैं हमेशा राखी को यही कहा है कि अपनी ज़िंदगी जी, जिस तरह से जीना चाहे जी, और वो ऐसी ही रही हो। मैं कौन होता हूँ उसको बोलने वाला? मतलब वो एक देखो, आपको तो पता है कि फ़ॉरेन में जब बच्चा 16 साल का हो जाता है तो वो खुद घर छोड़ के चला जाता है। और हम तो इतने बड़े हो चुके हैं कि हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। शी इज़ वेरी मैच्योर्ड, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, और उसे पता है वो क्या कर रही, क्या नहीं कर रही है। तो जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काज़ी। और वो ये जानती है कि वो जो कर रही है उसमें उससे उसकी और उसकी हस्बैंड की खुशी है, तो उसने किया। और आज अगर वो नहीं है उसमें, तो शायद फिर से अपना मज़हब बदल के वो हमारे साथ आ जाए। और हमें मज़हब से कोई मतलब नहीं है, बस हमें यही था। माँ हमेशा कहती थी कि राखी खुश रहे। माँ हमेशा कहती कि राखी जी ले अपनी ज़िंदगी, वो जी रही है। आज माँ जाने के बाद 1.5 साल हो रहा है। जब हम मिले थे दुबई में, तो पूरी फैमिली का ये की था कि अगर माँ आज भी होती तो शायद कुछ अलग वक्त होता। कई बातें भी ऐसे सोशल मीडिया पे चल रही थी कि राखी काफ़ी कर्जे में आ गई है। इस बात पे कितनी सच्चाई है? देखो, मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि आदिल ने बहुत सारे पैसे हड़पे हैं राखी से। वो एक ऐसा शख्स था जिसने राखी को इमोशंस को ठेस पहुंचाई है, राखी के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। उसने लव जिहाद किया। लव जिहाद करके उसने उन्हीं मुल्लाओं की बातों में आके, उन्हीं मुसलमानों की बातों में आके, उन्हीं लोगों की राह में चल के राखी को गुमराह किया।
राखी से 4 करोड़ रुपए उसकी रोज़ी रोटी की, उसकी मेहनत की, खून पसीने की जो पैसे हैं उसने लूटे, और आज फिर राखी उसी जगह पर, और फिर वो निकल चुका दूसरी हिंदू लड़की को बर्बाद करने। तो ये उसका जो करने का तरीका है, शायद उसे उसका अल्लाह माफ़ करे या भगवान माफ़ करे, वो तो उसे उसकी जो करनी है, उसकी जो भरनी है, वो तो ऊपर वाला देगा। हमारी सिर्फ इतना है कि राखी का जो नुकसान हुआ उसे भरने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, फिर से आएगी, वो बाउंस बैक करेगी, और ऊपर वाला बड़ा मालिक है, ऊपर वाला बड़ा दिलदार है, और राखी पर और पूरी फैमिली पर उसने हमेशा भरोसा दिखाया है, और लोगों का प्यार है, लोगों का बहुत जो 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 राखी के फैंस हैं, राखी के जो चाहने वाले हैं, उनके आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से और बड़ों के प्यार से राखी फिर बैक आएगी। बड़े भाई होने के नाते आपको कितनी तकलीफ होती है जब आपकी बहन इतना फूट फूट कर रोती है, क्योंकि अब आप लोगों की मम्मी भी नहीं है, कोई गार्जियन भी नहीं, जो है जो भी है आप ही हो, कितनी तकलीफ होती है आपको, ना आपको कितना रोना आता है? दर्द तो आप समझ सकते हैं कि मेरी बातों में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। दर्द तो इतना है कि मैं ये बता दूं कि आज माँ भी नहीं है और माँ के समान बहन भी नहीं है, तो मेरे लिए तो दोनों तरफ से नुकसान है, दोनों तरफ से लॉस है। हम तो अभी तक उभर भी नहीं पाए। मुझे कैमरा को देखते हुए करीब 2 साल हो गए, माँ 3 साल हो गए मुझे, क्योंकि 1.5 साल 2 साल मम्मी का ट्रीटमेंट चला कैंसर का, कीमो, रेडिएशन, और उसके बाद फिर मम्मी की डेथ, और वो हम झेल नहीं पाए, और उसके बाद राखी का डिवोर्स अभी तक उभरा नहीं है, और ना ये उभरेगा। इतना आसान नहीं है। दर्द तो बहुत है, लेकिन आगे तो बढ़ना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है, काम बहुत करना है। मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि माँ ही मेरे लिए सब कुछ थी, राखी मेरे लिए सब कुछ है, आज वही माँ समान है। तो इसलिए बस इतना कहना चाहूँगा कि राखी आ जाए, राखी फिर से शुरू हो जाए, और सबकी बैंड बजा दें। थैंक यू सो मच राकेश जी हमसे जुड़ने के लिए। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे राखी के फैंस के लिए, और जो काफ़ी अफवाहें चल रही हैं कि अगर राखी इंडिया आएंगी तो अरेस्ट हो जाएंगी, उनके नाम पर जो भी नोटिस निकला है, क्या कहना चाहेंगे लास्टली? देखो, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से चले। जो पुलिस की रूल्स है, पुलिस के जो कोर्ट का है, जो सुप्रीम कोर्ट का है, जो हाई कोर्ट का है, वो सारा चीज़ चलता रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राखी एक सेलिब्रिटी है, और सारे पॉलिटिशियन जानते हैं, सारे जजेस जानते हैं, और सबको ऐसा लग रहा है कि राखी को एक बार ऐसा सबक सिखाएं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो मराठी है, राखी अपने आप में एक शख्सियत है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन नहीं गई, क्योंकि वो पुलिस वाले भी जानते थे कि वो उसे यूज़ करना चाहते थे, ऐसे मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे, पैसे मांग रहे थे, बहुत ब्लैकमेलिंग हुई, बहुत टॉर्चर हुआ, और कोर्ट भी शायद अब थोड़ा सा राखी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि एक सेलिब्रिटी कोर्ट में जब आती है तो पूरी मीडिया यूज़ करती है, पूरे लोग यूज़ करते हैं, और इस चीज़ को इतना फैलाते हैं कि वो डर से राखी जो नहीं गई, उस वजह से उसके पर नॉन अवेलेबल जो भी रहा और जो भी चल रहा है, मुझे लगता है कि जितनी जल्दी वो आएगी शायद सामना करेगी, और सामना करने के बाद एक बार कोर्ट में आ जाए, जज साहब के सामने खड़ी हो जाए कि मैं आ गई हूँ, मैं गुनहगार नहीं हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच राकेश जी हमसे जुड़ने के लिए।